मैं अखिल आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं शून्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड साइड। आज हमारी शून्यों की संख्या की आखिरी क्लास है और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दे ताकि थोड़ा सा हमें भी हौसला मिले। ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 13 नंबर से स्टार्ट होगी। अगर फैक्टोरियल 100 हो प्लस फैक्टोरियल 80 हो प्लस फैक्टोरियल 20 हो, हमने आज तक की क्लास में यानी पिछली क्लास तक मल्टीप्लीकेशन में सीखा हुआ था। तो मल्टीप्लीकेशन में होने पे क्या करते थे, हम नंबर ऑफ जीरोस को जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐड है, इसमें तो फैक्टोरियल में मल्टीप्लीकेशन शामिल है लेकिन यहाँ पे हमारा प्लस दिया हुआ है। तब क्या करेंगे, पहले एक एग्जांपल समझते हैं। अगर 100 में हम 10 जोड़ें तो इसका मतलब कितना हुआ, ये 110। इसमें पूछे जाए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी तो हम क्या बोलेंगे कि 1, क्योंकि शून्यों की संख्या यहाँ 10 में 1 शामिल है। इससे यह पता चलता है कि यदि कम नंबर ऑफ जीरोस को जोड़ा जाए तो जो संख्या कम होगी वही हमारा आंसर होगा। यानी कि जिसमें जीरोस की संख्या कम होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहां से 100 का देखें तो 100 में कितने जीरो शामिल है, 24 शामिल है। अगर 80 में देखा जाए तो कितने जीरो शामिल है, 19 शामिल है। अगर 20 में देखा जाए तो कितने जीरो शामिल है, 4। यानी कि यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो ऐसे कुछ आएगा जीरोस की संख्या, फिर उसके बाद में कुछ यहां से कुछ ऐसे आएगा जीरो की संख्या, फिर लास्ट में ऐसे बचेगा और जो हमारा यही आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमें क्या देखना है, जिसकी संख्या कम होगी यानी कि प्लस में जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 की बात करें, यदि फैक्टोरियल 20 का पावर फैक्टोरियल 20 हो प्लस फैक्टोरियल 40 का पावर फैक्टोरियल 40 हो प्लस फैक्टोरियल 60 का पावर फैक्टोरियल 60 हो प्लस फैक्टोरियल 80 का पावर फैक्टोरियल 80 हो। हमने अभी सीखा है कि जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा आंसर होगा। यानी कि जिसमें जीरोस की संख्या कम आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां से हमारा 20 तक है, यहां तक 40 तक है, यहां तक 60 तक है, यहां 80 तक है। तो हमें पता है कि 20 में जीरोस कम आएंगे, यानी कि फैक्टोरियल 20 में कितने आएंगे, शून्यों की संख्या 4 आएंगे। तो इसको हम कैसे सीखे हुए थे, फैक्टोरियल 10 का पावर 4 कर देना है, जो फैक्टोरियल उसको ले लेना है फैक्टोरियल 4। इसमें पूछा जाए शून्यों की संख्या कितनी होगी तो 4 इंटू फैक्टोरियल 20। हमारा आंसर कभी कभी ऐसे ही रहता है, इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर हमारा कभी कभी ऐसे ही रहता है, यानी कि 4 फैक्टोरियल 20। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 कहाँ तक हो, 99 तक इंटू फैक्टोरियल 100 हो। यानी कि शून्यों की संख्या कहाँ तक निकाली, 1 से 99 तक की निकालनी है, फिर हमें 1 से कहाँ तक निकालनी है, 100 तक। तो हमने सिखा हुआ था 99 का निकाल देंगे, 99 तक कितना हो जाएगा, यहां से हमारा 22 आया और 100 का निकाल देंगे, 100 में कितना आएगा, यहां से आया हमारा 24 और दोनों को क्या करना है कि ऐड कर देना है। यहां से हमारा आ जाएगा 46, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इसलिए हमने ऐड कर दिया है। 99 तक
एक से मल्टीप्लीकेशन है, फिर 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लीकेशन, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया हुआ है। हमारा नंबर ऑफ जीरोस 46। यदि क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, यदि फैक्टोरियल 1 हो प्लस फैक्टोरियल 2 हो प्लस फैक्टोरियल 3 हो प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट कहाँ तक चला जाए प्लस फैक्टोरियल 100, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? आइए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। अगर 100 हो, 100 में प्लस 1 अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 101। तो हमारा यूनिट प्लेस 1 आ गया, यानी कि देख पा रहे हैं कि हमारा यूनिट प्लेस पे कोई नंबर ऑफ जीरोस नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा यहाँ शून्यों की संख्या 0 आएगी, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा जीरोस। क्योंकि यहाँ एक का तो फैक्टोरियल एक का तोड़ू तो एक ही आएगा, और एक किसी भी नंबर में ऐड करूं मतलब जीरो लास्ट में, अगर जीरोस हो लास्ट में अगर 1 में ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 0 है, यानी कि नंबर ऑफ जीरो 0 है, एक भी नहीं हुआ हमारा नंबर ऑफ जीरो। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं, अगर क्वेश्चन नंबर इसको मैं चेंज कर देता हूं, 17 हो और फैक्टोरियल 2 से स्टार्ट हो, तो फिर फैक्टोरियल 2 को भी तोड़ू तो यहाँ पे यूनिट प्लेस मेरा 2 हो जाएगा। अगर मैं मानता हूं कि यहाँ तक कुछ 0 आ जाएगा, यहाँ तक यूनिट प्लेस अगर 0, इसके पहले कुछ ना कुछ मान होगा। अगर यहाँ मैं मानता भी हूँ कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, लेकिन उसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा, इसलिए हमारा नंबर ऑफ जीरो यहाँ भी हमारा कितना आया? 0, यानी कि एक भी नहीं आया। अगर क्वेश्चन नंबर मैं 18 की बात करूं, 18 की बात कर लूं और फैक्टोरियल 3 से स्टार्ट हो जाए तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 3 का फैक्टोरियल तोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 यानी कि 6। 4 का तोड़ दूं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24। और यहाँ से 5 अगर रहता है, यहाँ फैक्टोरियल 5 है मेरा, फैक्टोरियल 5 में कम से कम कितने जीरो आ जाएंगे? 5 1 जा 5, यानी कि यहां से तो हर एक नंबर में, यानी कि यहां से फिर फैक्टोरियल 6 आता है, फैक्टोरियल 7 आता, उसमें फैक्टोरियल 5 गारंटी शामिल होता। और जब फैक्टोरियल 5 आ रहा है तो कम से कम एक जीरो तो आएंगे ही। उससे पहले यहाँ पे हमारा 6 आ गया और 24 आया, इसको ऐड करने के बाद में हमारा 30 आया, यानी कि इससे पहले कम से कम मतलब 5 के बाद में कुछ नंबर होता, लेकिन यूनिट प्लेस हमारा 0 होता, और इसमें 3 और 4 शामिल कर देता तो यहाँ से 30 हमारा शामिल हो जाता, यानी कि कम से कम हमारा यूनिट प्लेस पे एक जीरो तो शामिल है ही, यानी कि ऐसे मतलब 3 से स्टार्ट हुआ फैक्टोरियल ऐड में चला जाए तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 1, हमारा आंसर हो जाएगा 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 अगर रहता 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट अगर 25 तक हो तो इसमें पूछेगा शून्यों की संख्या कितनी है हमारा। तो हमने सीखा हुआ था कि 2 और 5 का पेयर हम लोग खोजते हैं, कभी भी जब भी जीरोस बनता है तो मुझे पता है कि क्या कि 2 और 5 के शामिल होने से ही जीरोस बनेगा, लेकिन हमें इस सीरीज में ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए यहाँ कहीं भी 2 शामिल नहीं है, इसलिए हमारा नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे आएगा 0 आएगा। यदि इसी क्वेश्चन को मैं चेंज थोड़ा सा कर दूं, अगर इसको मैं ले जाता 99 तक और मैं मल्टीप्लाई कर देता 128 से मल्टीप्लाई कर देता, 120 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 7। 99 तक अगर मैं कम से कम बात करूं 5 की, तो कम से कम 99 तक 5 हमारा 9 तो शामिल होगा, लेकिन 9 से ज्यादा होगा, क्योंकि 25 में भी एक 5 है, 50 में भी एक 5 एक्स्ट्रा है, 75 में भी एक 5 एक्स्ट्रा है। तो वैसे ही तो हमें पता चला कि इसमें 5 की संख्या ज्यादा है और 2 की संख्या कम है। 2 कितने बार आ रही है? 7 बार, इसलिए हमारा 7 जीरोज हो जाएगा, यानी आंसर हमारा 7 हो जाएगा। अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन जो CHSL 2015 में पूछा गया हुआ था, यानी LDC 2015 में पूछा गया हुआ था, और हमारी लास्ट क्लास की ये मतलब नंबर ऑफ जीरोस की आखिरी क्वेश्चन है। यदि 10 का पावर 100 हो और डिवाइड बाय 5 का पावर 75 हो,
इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो कुछ नहीं, हमें 2 और 5 का पेयर खोजना होता है। यहां भी हम वही करेंगे, 2 और 5 की पेयर ही खोजना है हमें। यहां से 2 का पावर 100 हो जाएगा, 5 का पावर 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई, अगर ये कट जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। यानी कि 2 का पावर 100 इंटू 5 का पावर 25। यहाँ पे मैं जीरो, 2 की संख्या 100 है और 5 की संख्या 25 है, यानी कि 25 कम से कम 2 और 5 के पेयर बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे हमारे 25, क्योंकि 5 की संख्या कम है और 2 की संख्या ज्यादा है। मैं 2 और 5 का ऐसे करके कितने पेयर आ जाएंगे, 25 कम से कम आएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन हमारा कहा हुआ था कि इसमें भागफल कितने आए, भागफल क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन क्या होगा। हमने क्वेश्चन को अपने चैप्टर के अनुसार से चेंज किया हुआ है, इसलिए हम भागफल तो हमारा ये आ गया, लेकिन उसने थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ था, कुछ चेंज कर दिया हुआ था। 2 का पावर 75 लिया हुआ था और मैं ऐसे कर दूं 2 का पावर 25, दोनों को ऐड करने के बाद फिर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। और यहां से हमें क्या प्राप्त है, 5 का पावर 25, 5 का पावर 25 है। उसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से था, ये मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, 25 को ऊपर कर देता हूँ। जब मैं कर दूंगा तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, ऊपर 25 हो जाएगा। उसका ऑप्शन ये था, यानी कि भागफल कितना होगा, तो 2 का पावर 75 इंटू 10 का पावर 25। और इस प्रकार से हमारी नंबर ऑफ जीरोस की क्लास यहां समाप्त हुई। हमने अभी तक जो भी पढ़ा है नंबर ऑफ जीरो से, आप विश्वास मानो कि यदि आपने रेगुलर क्लास किया हुआ है तो आप यदि क्वेश्चन बना रहे हैं तो ट्रस्ट कीजिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 21 क्वेश्चन बनाया हुआ है, 21 क्वेश्चन से कहीं भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। यदि फिर भी आपको कहीं से मिलता है अगर क्वेश्चन, तो आप मुझे सेंड करो कमेंट बॉक्स में और मैं उसे आपको बनाकर सेंड कर दूंगा आपके पास। और आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।